हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जीएम ब्रीवरीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे क्या ये कंपनी पैसा लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हुए, कंपनी अल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब दारू मैन्युफैक्चर करती है। एंड ये कंपनी 1981 से यही काम करती आ रही है, मतलब इस फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये कंपनी देसी दारू के साथ साथ इंडियन मेड फॉरेन लिकर भी मैन्युफैक्चर करती है। मुंबई, थाने एंड पलघर में इस कंपनी की कंट्री लिकर की मतलब देसी दारू की मोनोपोली है। एंड इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्री लिकर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद अ साइजेबल मार्केट शेयर। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थाने में है। एंड इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वह 50,000 केसेस आ डे की। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 1059 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 10.8 की पी है। 20.4% है कंपनी की आरओसी एंड 16.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.86% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले पॉजिटिव्स चेक कर लेते हैं। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जो कि अकॉर्डिंग टू मी एक बैकडेटेड पॉइंट है, क्योंकि जून क्वार्टर की रिजल्ट अभी हाल ही में ही आउट हुई है। एंड मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये स्क्रीनर वाले जो है वो सितंबर क्वार्टर को प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ बैकडेटेड पॉइंट। बाकी आई एम रॉन्ग। और अगर नेगेटिव में देखा जाए तो कंपनी की लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है उसके साथ साथ लास्ट 3 साल की जो डिविडेंड पे आउट है वो दोनों ही काफ़ी कम है अपने टाइम के कंपैरिजन में। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, स्पेशली जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 142 करोड़ की सेल्स एंड 16 करोड़ की प्रॉफिट दिया है। और अगर ये जून 2021 की क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने जो सेल्स है वहाँ पे डबल से भी ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन वहीं पर अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही कम जंप दिखाई है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट हुआ है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो ड्यू टू इन्फ्लेशन हुआ है। और अगर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने बिल्कुल एकदम सेम सेल्स फिगर दिखाई थी, लेकिन अगर प्रॉफिट में देखा जाए तो बहुत ही बड़ी गिरावट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है। और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस कंपनी का बढ़ गया है। अगर कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो करंट टीएम का जो प्रोजेक्शन है वो FY 2022 से ज़्यादा ही निकल के आ रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती है तो हो सकता है FY 2023 में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट पोस्ट कर दे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, ना कि ऑलमोस्ट डेट फ्री। इस कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है एंड इस कंपनी की जो रिजर्व है वो भी पॉजिटिव में ही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस कंपनी के पास पॉजिटिव 573 करोड़ की रिजर्व मौजूद है। और अगर बैलेंस शीट की हेल्थ देखा जाए तो FY 2021 की कंपैरिजन में कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है। एंड अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो इम्प्रूव भी हो रही है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 6 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुके हैं एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 5 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टरली की अपडेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टरली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIS ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है एंड DIS की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है। उससे पहले तक मतलब दिसंबर क्वार्टर तक एक बड़े रिटेलर की होल्डिंग थी, वो भी बेच के निकल गया था इन मार्च 2022 की क्वार्टर। बाकी जून क्वार्टर का क्या सीन है वो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक होने के बाद ही पता लगेगा।
एज ऑफ नाउ इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 23.87% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या ये कंपनी में पैसा लगाना चाहिए हम लोगों को या नहीं। तो देखो गाइज, इट्स इंटायरली सब्जेक्टिव एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी की जो बिजनेस है वो इंटायरली महाराष्ट्र में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी महाराष्ट्र में है एंड कस्टमर बेस जो है वो भी महाराष्ट्र में ही है। एंड कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट है वो है देसी दारू की। अगर फ्यूचर में चल के महाराष्ट्र एक ड्राई स्टेट हो जाती है तो बहुत ही बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को, एंटायरली लॉस में चला जाएगा। तो देखो, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक रिस्क तो बने ही रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये एंटायरली सब्जेक्टिव है एंड जिस हिसाब से गुजरात एंड बिहार एक ड्राई स्टेट हुआ है उस हिसाब से आगे चल के कुछ भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा 5 से 10 साल तो फिर लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टिंग का प्लान इस कंपनी में छोड़ दो। बाकी अगर जाना भी चाहते हो तो मैक्सिमम 1-2 साल के लिए, लेकिन तभी भी रिस्क बना रहेगा। और ये भी हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए महाराष्ट्र एक ड्राई स्टेट ना हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हम लोग, कुछ भी हो सकता है। एंड स्पेशली इस कंपनी की जो बिज़नेस है वो महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र सेंटर्ड बिजनेस है इस कंपनी की। तो देखो, अगर महाराष्ट्र एक ड्राई स्टेट हो जाती है तो कंपनी की जो बिज़नेस है वो ताला लग जाएगा एक ही दिन के अंदर अंदर, एक ही मीटिंग के अंदर अंदर, एक ही अनाउंसमेंट के अंदर अंदर इस कंपनी की जो बिज़नेस है वो टोटली ठप हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, एकदम मतलब रीजन बेस्ड ऐसे बिजनेस में पैसा मत लगाओ, क्योंकि इसमें एक रिस्क, एक छोटा सा बोल सकते हो एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, लेकिन एक रिस्क का संभावना रहता ही है यहाँ पे। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, किसी और कंपनी में आप लोग पैसा लगा सकते हो। और रही बात कंपनी फंडामेंटली कैसी है, तो कंपनी ये बहुत ही फंडामेंटली, मतलब ये एक बहुत ही फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है। आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर मैक्स टू मैक्स 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। लेकिन कल किसने देखा है, हो सकता है अगले आने वाले 6 या 7 महीने के अंदर अंदर महाराष्ट्र ड्राई स्टेट हो जाए, और यह भी हो सकता है कि कभी भी महाराष्ट्र एक ड्राई स्टेट ना हो। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव बोला है इस कंपनी में पैसा लगाना, बाकी आप लोगों के ऊपर सब कुछ डिपेंड करती है। तो गाइज़, अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी का डेली चार्ट पे। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी कुछ महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो जो लोग भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग इस करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्राइस पे आप लोग को ये कंपनी अभी मिल रही है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेक्टेंगल पैटर्न। इस रेक्टेंगल पैटर्न की ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग इस कंपनी में डेफिनेटली ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 713 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा 800 रुपये के लेवल के लिए, एंड थर्ड टारगेट यहाँ पे आप लोगों के सामने है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। कहीं पे अगर नोट डाउन करना है इंपॉर्टेंट लेवल्स को तो वो भी आप लोग कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर नोट डाउन कर लेना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।